इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर एक बयान दिया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अपना लिया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति लुटाना चाहती है। ये विरासत टैक्स कानून आखिर क्या है, ये काम कैसे करता है और भारत में इसे लेकर विवाद क्यों मचा हुआ है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दरअसल विरासत टैक्स पर यह पूरी बहस शुरू हुई है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। राहुल गांधी के इसी बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। सैम पित्रोदा ने एएनआई से बातचीत में बताया कि अमेरिका में विरासत में छोड़ी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है। अमेरिका में अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को केवल उस प्रॉपर्टी का 45% हिस्सा ही मिलता है। बाकी 55% प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। सैम पित्रोदा ने इस कानून की वकालत करते हुए आगे कहा कि यह कानून कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाई, जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपको इस संपत्ति का आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक निष्पक्ष कानून है और मुझे अच्छा लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर किसी के पास 10 अरब की संपत्ति है और वो मर गया तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसमें से जनता को कुछ नहीं मिलता। अब आपको बताते हैं कि विरासत टैक्स क्या है। आपको बता दें कि अमेरिका में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है। इसे ही विरासत कर अंग्रेजी में इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। ये टैक्स संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। अमेरिका में विरासत टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक सिर्फ 6 राज्यों में ही विरासत टैक्स लगता है। ये टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या संबंध है। विरासत टैक्स और संपत्ति कर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एसेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में प्रॉपर्टी मिली है। अगर इस प्रॉपर्टी से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। अभी अमेरिका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में विरासत टैक्स की परंपरा है। विरासत टैक्स लगेगा या नहीं ये भी कई बातों पर निर्भर करता है। विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगाया जाता है जो एक लिमिट से ज़्यादा हो। यदि विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता। आमतौर पर शुरुआत में 10% से भी कम टैक्स लगाया जाता है और फिर ये बढ़कर 15% से 40% के बीच हो जाता है। किसी को जो छूट मिलेगी और जो टैक्स रेट लगेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि मरने वाले व्यक्ति से शख्स का रिश्ता क्या था। खैर, चुनावी समर में पित्रोदा के इस बयान ने नया भूचाल ला दिया है। अब देखना यह होगा कि इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से और क्या-क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आपको क्या लगता है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।